प्रणाम। शनिवार का एपिसोड, मंगलवार का एपिसोड, सभी लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से अनुष्ठान कर रहे हैं। जिनको जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसके ऊपर वे चर्चा भी कर रहे हैं, अच्छे से कमेंट में भी लिख के बता रहे हैं कि आप ये विषय पे बात कीजिए, ये विषय के बारे में हमें जानकारी दीजिए, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है कि ये विषय पे हमें ये चीज़ की दीदी जानकारी दीजिए, तो उस हर विषय पे हम वीडियो बनाने ही वाले हैं। लेकिन आप वीडियो देखते रहिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और लोगों के साथ जितना आप शेयर करेंगे उतना ही उनको भी ये चीज़ के बारे में पता चलेगा कि साधना कैसे करनी है, वृक्ष साधना कैसे होती है। तो ऐसे ही अलग अलग विषयों को लेके हम वीडियोस बना ही रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे ही विषय पे बात करने वाले हैं, एक ऐसी देवता के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो ये भगवान है शनि महाराज। आप सभी को पता है कि अगर हम शनि महाराज की बात करते हैं या ये न्यायकर्ता जो दैवत है इसकी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि अगर हम शनि महाराज की साधना करते हैं तो जब हमें 7:30 लग जाती है तभी हम इसकी साधना कर सकते हैं, या तभी कुछ लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं, तभी शनि महाराज का पठन करेंगे, शनि महाराज के मंत्र बोलेंगे, शनि महाराज की चालीसा का पठन करेंगे। लेकिन जब हम कष्ट में हैं या 7:30 का प्रभाव हम पे है, उसी समय हम सिर्फ शनि महाराज को क्यों याद करें? और भी दिन होते हैं जब हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं, जब हम सुख में हैं, तब हम क्यों शनि महाराज की याद नहीं करते? तो ऐसे नहीं करना है। मुझे मेरे गुरुदेव ने हमेशा एक चीज़ कही है कि जब 7:30 लग जाती है और जब तुम शनि महाराज की साधना करते हो तो वो चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि पूरे साल या जब तुम सुख में हो, जब तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, कोई संकट नहीं है, तब तुम शनि महाराज को याद नहीं करोगे। और जब तुम पे कोई दुख आया है या 7:30 का प्रभाव चल रहा है, तब तुम अगर ये शनि महाराज की साधना करोगे तो वो भगवान भी तुम्हारी तरफ नहीं देखता, क्योंकि वो भी तो देख रहा है कि पूरे साल, काफ़ी सालों तक तुमने मेरी साधना की नहीं और आज तुम जब कष्ट में हो तो आप मेरी साधना करोगे। तो ऐसे नहीं करना है। शनि महाराज की साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी उम्र की व्यक्ति, कि वो स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति शनि महाराज की साधना कर सकता है। तो शनि महाराज की साधना क्यों करनी चाहिए? हम जब शनि महाराज की साधना करते हैं तो हमें यश की प्राप्ति होती है, ताकत मिलती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें यश मिलता है। अगर बच्चे भी करते हैं तो उनमें भी अगर कोई संकट आने वाला है तो उसमें भी उनका रक्षण होता है। घर की महिलाएं करती है तो घर में भी उन्हें काफ़ी खुशहाली देखने को मिलती है, क्योंकि ये न्याय करने वाले देवता हैं। अगर कोई कष्ट में है या कोई संकट है तो ऐसे समय शनि महाराज हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको उनकी साधना हमेशा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज कष्ट है तो तब हम शनि महाराज को याद करें, नहीं। पूरी जिंदगी अगर आप शनि महाराज की साधना करते हैं तो संकट के समय शनि महाराज हमेशा आप पे कृपा बनाए रखेंगे। आप सभी जानते हैं कि शनि महाराज अपने गति से चलते हैं तो हर राशि में 1.5 साल रहते हैं वो। ऐसे 7:30 का जो पूरा समय होता है, ऐसे में अगर आप शनि महाराज और हनुमान भगवान की साधना करते हैं तो कुछ कष्ट आपके कम हो जाते हैं, कुछ पीड़ाएं आपकी कम हो जाती हैं। तो शनि महाराज के कौन से मंत्र हैं जिसकी हम रोज साधना कर सकते हैं? उसके लिए आपको कोई अनुष्ठान करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है। जिन्हें अनुष्ठान करना है वो कर भी सकते हैं, 1 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का। लेकिन हमें ये साधना रोज करनी है।
रोज 11 बार तो हम शनि महाराज को याद कर ही सकते हैं। तो शनि महाराज के कौन से मंत्र हैं? तो एक मंत्र है जो कोई भी पठन कर सकता है, कोई भी इसका अध्ययन कर सकता है। ऐसा मंत्र है ओम शम शनेश्वराय नमः। ओम शम शनेश्वराय नमः। ये इसका मूल मंत्र है, काफ़ी साधारण मंत्र है। आप जब स्नान कर रहे हैं तो वो समय भी आप इसका पठन कर सकते हैं। पूजा आप करना है तो भी आप इसका पठन कर सकते हैं, रोज़ 11 बार 21 बार, जब आपको समय मिले। लेकिन अगर आप 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही सुंदर सा एक उपाय मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया था। 7.5 ये जो शब्द है तो समय भी उसका वैसे ही रहता है मंत्र जाप करने का, यानी सुबह के 7:30 बजे और शाम के 7:30 बजे। अगर आप शनि महाराज की साधना करते हैं या फिर उनके मंदिर में जाके भी उनका दर्शन लेते हैं, तो अगर आप आपके घर में बैठ के साधना कर रहे हैं तो उसमें आपको करना क्या है? तो एक बड़ा सा पात्र लीजिए, उसमें पानी भरिए और आपके जो दोनों पैर हैं वो पात्र में रखिए। पानी आप जब डालेंगे तो पानी पूरा स्थिर हो जाए। उसके बाद अगर आप पात्र में देखते हैं तो आपको अपना मुख देखने को मिलता है, यानी आप जब पानी को देखेंगे तो उसमें आपको आपका चेहरा दिखेगा, यानी पानी स्थिर होना चाहिए। जब पानी स्थिर हो जाए उसके बाद आपको ये मंत्र साधना करनी है। तो ये मंत्र कौन सा है? सूर्यपुत्र दीर्घदेहो विशालाक्ष शिवप्रिया मंदाचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हर्तु में शनि। मंत्र मैं वापस दोहराती हूँ। सूर्यपुत्र दीर्घदेहो विशालाक्ष शिवप्रिया मंदाचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हर्तु में शनि। तो ये मंत्र साधना आपको पात्र में पैर रखने हैं। पानी स्थिर होने के बाद जब आपका चेहरा आपको दिखाई देगा पानी में, उसके बाद आपको ये मंत्र 21 बार इसका पठन करना है। जब आपका 21 बार ये मंत्र बोल के हो जाए, या फिर एक माला भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको वो पानी लेना है और वो पानी अगर आपके आसपास कहीं तालाब है या नदी है या नाला है तो उसमें आपको वो पानी अर्पण कर देना है। यानी आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी पीड़ाएं हैं या 7.5 चल रही उसमें आपको जो भी कठिनाइयाँ आ रही है, जो भी संकट आपको आ रहे हैं, वो सारे वो पानी में आके नदी नाले अपने साथ, यानी जो जिसको हम पानी देवता मानते हैं, वो कष्ट सारे आपके ले लेते हैं। लेकिन उसमें साथ होना चाहिए शनि महाराज का, इसीलिए हमें शनि महाराज की साधना करनी है। तो ये मंत्र आप रोज इसका पठन कर सकते हैं। तो ये जो 2 मंत्र हैं, यानी ओम शम शनेश्वराय नमः और ये जो दूसरा मंत्र जो मैंने आपको बोला है, आपका पानी में पैर रखने के बाद आपको इसका पठन करना है, ये मंत्र की साधना भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसका समय है सुबह 7:30 या फिर शाम के 7:30 बजे। आप जब कभी शनि महाराज के मंदिर में जाएंगे तो उन्हें तेल अर्पण कर सकते हैं। रुई उन्हें अच्छे लगते हैं तो आप उसको रुई के फूल भी दिखा सकते हैं। 7:30 अगर आपको चल रही है तो जैसे आप शनि महाराज की साधना करते हैं वैसे ही भगवान हनुमान की साधना भी कर सकते हैं, उनका भी दर्शन ले सकते हैं। तो महिलाएं तो थोड़ा अंतर रख के ही शनि महाराज का दर्शन लेती हैं, लेकिन अगर पुरुष वर्ग है तो उन्हें तेल अर्पण कर सकते हैं, भगवान हनुमान को भी तेल अर्पण कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि अगर हम शनि महाराज की साधना करते हैं या फिर भगवान हनुमान की साधना करते हैं तो जो सारे संकट हैं, वे तो संकट मोचन है, तो सारे संकट हमारे दूर करते हैं और हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। लेकिन सिर्फ साधना करने से ही नहीं होगा, तो हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि शनि महाराज जो है, ये जो देवता है, वो न्याय करने वाली देवता है। शनि महाराज भी देखते हैं कि आपने कितने कर्म अच्छे किए हैं। अगर आपने दुष्कर्म किए हैं तो वे आपको शिक्षा भी देंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान गर्व की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है उसे शनि महाराज ज़रूर कष्ट देते हैं और उन्हें ज़मीन पे लाते हैं। तो यही कहना बेहतर होगा कि अगर आप कितनी भी ऊंचाई पार कर ले, कितने भी आप अपनी ज़िंदगी में सफलता पा ले, लेकिन हमेशा ज़मीन पे ही चलना चाहिए।
क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव भी हमेशा कहते हैं कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमें हमारी ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक आप स्थिर हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। तो शनि महाराज तो हमें यही कहते हैं कि गर्व ना कीजिए, अहंकार ना कीजिए, बस अपने कर्म करते रहिए और अपनी ज़िंदगी में सफलता ही पाइए। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में ऐसे ही एक अच्छे विषय के साथ। जैसे मैंने कहा है कि हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओम शनेश्वराय नमः।